दोस्तों आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला। आज हम लोग बातचीत करने वाले स्पर्म के बारे में, जिसको हिंदी में शुक्राणु कहा जाता है। कि आपका शुक्राणु कितना कम रहेगा या फिर किस वजह से आप बच्चा पैदा नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो में शुरुआत से लेकर के लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल में यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको ये पता चलना चाहिए कि स्पर्म जो बनता है ना, शुक्राणु जो बनता है, ये बनाने का काम होता है टेस्टिस का। टेस्टिस की संख्या 2 होती है और टेस्टिस जो होता है शरीर के अंदर नहीं होता, बाहर रहता है। ठीक है, तो ये स्पर्म को बनाता है, शुक्राणु को क्या करता है, बनाता है। शुक्राणु की संख्या बहुत सारी होती है, लाखों में इसकी संख्या होती है, लेकिन सिर्फ एक शुक्राणु का काम होता है जो बच्चा पैदा कर सकता है। एक ही शुक्राणु, ठीक है, एक ही शुक्राणु ऐसा है जो पहुंचेगा विजाइना के रास्ते। फॉलोपियन ट्यूब महिलाओं में होता है, वहीं पर फॉलोपियन ट्यूब में महिला का अंडा के साथ निषेचन होता है। निषेचन मतलब वहाँ जाकर के मिलेगा, ठीक है, उसके बाद बच्चा पैदा होता है। अब यहाँ पे बातचीत हम लोग करते हैं कि आखिर कौन ऐसा पुरुष है जो बच्चा पैदा नहीं कर सकता है, ऐसा क्यों होता है, क्या ऐसा गलतियाँ कर देता है। तो सबसे पहले देखिए, स्पर्म जो है ना, उस 7 ml, लगभग 7 ml बनना चाहिए। ठीक है, अब दोनों टेस्टिस मिला करके स्पर्म बनाता है तो 7 ml स्पर्म बनना चाहिए। अब यदि इससे कम बनता है तो आपका स्पर्म जो है ना वहाँ तक पहुँचेगा ही नहीं। फॉलोपियन ट्यूब तक हो सकता है ना पहुँचे, क्योंकि महिलाओं के फॉलोपियन ट्यूब तक यदि आपका स्पर्म नहीं पहुँचेगा तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, निषेचन कैसे होगा, और निषेचन नहीं होगा तो बच्चा पैदा नहीं होगा, है ना। दूसरी चीज़ क्या है कि कभी कभी स्पर्म खराब हो जाता है। कारण क्या है कि स्पर्म जो होता है ना, इसको ठंडा रहना पड़ता है। इसको जैसे हमारे शरीर का जो टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, आप लोगों को पता होगा। लेकिन स्पर्म को लगभग आपका 30 डिग्री सेल्सियस रहना पड़ता है, मतलब 30 डिग्री सेल्सियस इसके लिए बेहतर है, 30 डिग्री। तो शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री है, स्पर्म का कितना होता है 25 से 30 के बीच में होना चाहिए, तो ये बेहतर होगा। तो शरीर का टेम्परेचर देखिए 37 डिग्री होता है, ये आपको कैसे पता चलेगा। आप जब पेशाब करते हो तो पेशाब देखिए गर्म रहता है। क्यों? पेशाब इसलिए गर्म रहता है क्योंकि वो शरीर के अंदर से आता है, 37 डिग्री टेम्परेचर से आता है, इसीलिए पेशाब गर्म होता है। ठीक है, और जब आपका कभी स्पर्म निकलेगा ना, तो स्पर्म निकलेगा शुक्राणु, तो जनरली वो ठंडा रहेगा। जैसे आप लोगों को पता होगा कि जनरली आदमी क्या करता है, ज़्यादातर हस्त मैथुन के जरिए स्पर्म को निकाल देता है। ठीक है, तो ये बड़ा दिक्कत वाला चीज़ है। तो एक तो यदि आप मान लीजिए बहुत ज़्यादा गर्म चीज़, कहने का मतलब स्पर्म को यदि बहुत गर्म पानी से आदमी जनरली नहाता है, तो गर्म चीज़ यदि बहुत ज़्यादा उस पर लगेगा ना, तो ऐसे में वो क्या कर सकता, हो सकता है स्पर्म आपका गड़बड़ हो जाए। ठीक है, इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि यदि मान लीजिए कोई आदमी बहुत ज़्यादा हस्त मैथुन कर दिया है। ठीक है, हस्त मैथुन यदि मान लीजिए बहुत ज़्यादा कर दिया है, तो ऐसे में क्या होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड कमज़ोर हो जाता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आदमी क्या होता है, शीघ्र पतन हो जाता है, बहुत जल्दी तुरंत डिस्चार्ज हो जाता है। तो ऐसे में क्या होगा कि आपका जो स्पर्म है ना कमज़ोर होगा, तो फॉलोपियन ट्यूब तक पहुंचेगा ही नहीं। तो बच्चा पैदा करने के लिए क्या होना चाहिए, तो बच्चा पैदा करने के लिए कम से कम 7 ml स्पर्म होना चाहिए, और वो इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि वो जैसे पहुँचे, कहाँ तक पहुँचे, तो फॉलोपियन ट्यूब तक। फॉलोपियन ट्यूब तक पहुँचेगा, वो मिलेगा, तभी बच्चा पैदा होगा। ठीक है, तो आप लोगों को ख्याल क्या रखना है कि हस्त मैथुन बिल्कुल भी नहीं करना है, हस्त मैथुन नहीं करना है। और जनरली हस्त मैथुन आदमी करता है पॉर्न वीडियो देख करके, तो पॉर्न वीडियो देखना छोड़ दीजिए, हस्त मैथुन अपने आप रुक जाएगा। ट्राई कीजिए कि 21 दिन तक नहीं करना है, तो 21 दिन तक आप नहीं करोगे तो आगे भी आपको करने का मन नहीं करेगा। तो वीडियो यदि अच्छा लगा है, ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर वगैरह जरूर कर दीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे कुछ और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।